पाया। आपके सामने सुखपाक सूत्र का वर्णन चल रहा है। प्रभु महावीर से गौतम स्वामी ने जो प्रश्न पूछा है कि ये सुबाहु कुमार को इतने रिद्धि सिद्धि वृद्धि लाभ जो प्राप्त हुआ है, धन वैभव राज्य मिला है और साथ में शरीर की सुख संपदा मिली है, तो किस पुण्य के उदय से? तो प्रभु महावीर बता रहे थे कि हस्तिनापुर नगर के अंदर सुमुख गाथापति रहता था और वहाँ पे धर्मघोष आचार्य मुनिराज पधारे, जिनके साथ में 500 शिष्य थे। उनमें एक सुदत्त अनगार जो मांस खमन की तपस्या करते थे, मांस खमन की एकांतर, 1 महीना पूरा हुआ पारना और दूसरे दिन से वापस मांस खमन शुरू। अब मांस खमन के पारने के अंदर जो है कितना खा सकता है? तेला अठाई के अंदर में भी 28 का पारना है, 15 का पारना है, उसमें भी अपन जो है नहीं खा सकते हैं। उसमें भी भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कितना जो है परहेज पालना पड़ता है। तो फिर एकदम मांस खमन की तपस्या का पारना और दूसरे दिन से वापस तपस्या प्रारंभ। तो ऐसे वे सुदत्त अनगार सुमुख गाथापति के घर के ऊपर जो है वो पधारे हैं। और सुमुख गाथापति ने जब मुनिराज को आते हुए देखा है तो सामने गए हैं, वंदना करके उन्हें बधा करके विनय के साथ में विनंती करके जो है अपने घर के अंदर लेकर के आते हैं। और जहाँ पे भोजनशाला है वहाँ पे चारों प्रकार का आहार, असनम पाणम खायमम संयमम, चारों प्रकार का आहार जो उन्होंने बड़े भाव और भक्ति से, जिस भावना से वो लेकर के आए हैं, जिस भावना से वो पहले आहार दान करने की जो उत्कृष्ट भावना है, वैसी उत्कृष्ट भावना से उन्होंने आहार गिराया है। और आहार गिराने के बाद में भी वही उत्कृष्ट भावना उनके अंदर थी, जिसके कारण प्रभु महावीर कहते हैं गौतम से कि गौतम, वही सुमुख गाथापति जो है जिसने संसार परित किया है, सुपात्र दान दे करके संतों को आहार पानी दे करके, क्योंकि आप हजारों लाखों लोगों को आप भोजन कराओ और एक संत को आप आहार दान करो, तो उन हजारों लाखों से भी बढ़कर एक संत का, क्योंकि वे व्रतधारी हैं, महाव्रतधारी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, साधना योगी हैं, तो उनको आप जो आहार पानी कराते हैं तो वो लाखों लोगों को भोजन कराने से भी आपको क्या है, जितना लाभ आपको उन लाख लोगों को भोजन कराने में लाखों रुपए खर्च करके आपको जो लाभ नहीं मिलता है, वह एक संत को आहार कराने से उससे भी अनंत गुना लाभ होता है। तो ऐसे जो है ये मुनिराज को आहार गिरा करके उस सुमुख गाथापति ने अपना संसार परित किया। आप देख लो ना, मैं 2 बार तो बोल चुका हूँ शालिभद्र का नाम, आज तीसरी बार फिर उनका नाम लेता हूँ कि शालिभद्र ने जो है जिस उत्कृष्ट भावना से एक थोड़ी सी खीर गिराई, जिसके कारण जो है वो कैसे संपत्तिशाली बन गए, कैसा धन वैभव मिल गया और कैसे संसार परित कर लिया उन्होंने भी आहार दान दे करके। अभी वो देवलोक में है, वापस मनुष्य का एक भाव करके वे मोक्ष में जाएंगे। तो ये सुपात्र दान देने का ये जो है लाभ होता है। जैसे कहते हैं कि आप व्यापार में पैसा लगाते हैं तो एक का 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना मान लो आप कमा सकते हैं, है ना? कमाने की कला होती है, तो उसमें थोड़े से भी ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन जमीन के अंदर जो एक दाना डालते हैं तो उसका कितना गुना होता है? एक मकई का दाना डाला तो एक डंडल के ऊपर जो है 2-4 भुट्टे तो आ ही जाएंगे। और एक एक भुट्टे के ऊपर कितने दाने होते हैं? कभी गिना? महाराज ये माता कुट में कहीं बना, इसको गिनने में क्या फायदा? हाँ, कोई लक्ष्मी गिनने की बात हो, पैसा गिनने के तो नोट गिनने हैं तो फटाफट गिन ले। अब इस मक्की के दाने को क्या गिने?
रागी के दाने छोटे होते हैं, जवारी के दाने छोटे होते हैं, बाजरे के दाने छोटे होते हैं, उनको गिनने के लिए बोलेंगे तो राई के दाने छोटे होते हैं, उनको कैसे गिनेंगे? लेकिन वो एक दाना डालने से सैकड़ों दाने, हजारों दाने जो है प्राप्त होता है। लेकिन दान में देने से लाखों करोड़ों गुना प्राप्त होता है। जितना देते हैं उससे अनेक गुना प्राप्त होता है। तो ऐसा ही सुमुख गाथापति ने, भगवान महावीर कह रहे हैं, इस सुमुख गाथापति ने जो सुपात्र दान किया, जिससे इन्होंने संसार परित किया है, और वही सुमुख गाथापति अपने सैकड़ों वर्षों का आयुष्य भोग करके, क्योंकि उस समय के अंदर आयुष्य जो है लंबा होता था। अभी तो अपना क्या है, आयुष्य कम है। शतक तो बहुत कम लोग पार कर पाते हैं, बाकी तो जो है 50, 60, 70 के अंदर जो है विचार करते हैं दुर्भरे संसार में ज्यादा दिन क्यों रहना। उम्मीद ढाप जाए, उम्मीद ढाप जाए तो बस अब आराम पाए, छुटकारा मिल जाए। तो कम आयुष्य, आजकल के लोगों का आयुष्य कम हो गया है और जल्दी जो है आयुष्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन पहले सैकड़ों हजारों वर्ष की आयुष्य होता था। तो ऐसे के अंदर जो है उस सुमुख गाथापति ने सैकड़ों वर्षों का आयुष्य भोग करके, काल के समय में काल करके, अकाल में मृत्यु नहीं। आजकल अकाल में भी हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुछ भूकंप के अंदर है, कुछ एक्सीडेंट के अंदर है, कुछ आगजनी के अंदर है, कुछ गोलीबारी के अंदर है, शस्त्रघात वगैरह लग सकता है, कुछ बीमारी के अंदर कैंसर हो गया, कैंसर यानी कैंसल हो गया, है ना। कैंसर का मतलब कैंसर, है ना। तो उसमें बहुत कम चांस बचने का होता है। ज़्यादा बहुत अगर अंदर में वो कैंसर की गांठ अगर फूट जाती है तो पूरे शरीर में क्या होता है, वे जीवाणु, वे जरंस जो है पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और जिसके वजह से आदमी की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए तो अनेक प्रकार की बीमारियों से भी आज लोग जो है मर जाते हैं। लेकिन पहले वो सैकड़ों वर्षों का आयुष्य भोग करके, काल के अवसर में काल करके, वहां से आयुष्य पूर्ण करके इस हस्तित शीर्षनगर के अंदर अधीन शत्रु राजा की जो पटरानी है, 1000 रानियों की प्रमुख पटरानी धारणी रानी, उस धारणी रानी की कुक्षे के अंदर वह जीव आता है सुमुख गाथापति का, और यहाँ आकर के उसने जन्म लिया और इसका नाम सुबाहु कुमार रखा गया। यही सुबाहु कुमार जिसने पिछले जन्म में सुपात्र दान दिया, जिसके वजह से यहाँ पे है गौतम, इनको ये सारी रिद्धि सिद्धि समृद्धि वैभव वगैरह सब कुछ सुख साहिबी जो प्राप्त हुई है, ये दान धर्म के प्रताप से, दान देने से मिला। मानव संबंधी उदार भोगों को जो है, यानी ये पूर्व जन्म के पुण्य से सारा लाभ मिला है, सारी धन संपत्ति मिली है। भगवान ने कहा है गौतम, सुबाहु कुमार को जो है ये महादान से महान मानव संबंधी, मानव समृद्धि उपलब्ध यानी कि प्राप्त हुई है। जहाँ पे पानी मांगो वहाँ पे जो है दूध तैयार है, मोहताज नहीं होना पड़ता। कोई एक एक चीज के लिए दूसरे का मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं है। पबुडम भंडे सुबाहु कुमारे जवान प्याणमंती मुंडे भविता आगर अनगारियम पविते हंता पभु तैरम से भगम गोय में समणम भगम महावीर मंदे नव से वंदिता नव सीता संजमनम तपसापनम भालमणगीरई तैरम से समणम भगम महावीर न गयमति सिसाओ नय राव पूर्व करंडाओ जन हो करव कणवन कयवन माला वक्षायणाओ पढ़ी निकमिता वहिया जन्मय विहारम विहरी तैरम सिद्धमो कुमारे समणो वासे जाए अभी गया जीवा जीवे जाओ पढ़ी लाभे भाग माने विहरी। गौतम स्वामी जो है प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये सुबाहु कुमार जो कि बहुत ही प्रिय लग रहा है, और ये हमारे मन में एक भाव पैदा हो रहा है, क्या प्रभु ये सुबाहु कुमार आपके पास में दीक्षा लेगा? गौतम स्वामी के मन में आ गया ये दीक्षा लेगा, है ना। क्योंकि जो अच्छा होता है, पढ़ा लिखा होता है,
साधु संतों के भी मन में आता है कि आपका कोई अच्छा पुत्र, पढ़ा लिखा, समझदार, होशियार है, सुंदर, स्वरूपवान, और ऐसा जो है जिन शासन के अंदर आता है तो क्या होता है बताइए, जिन शासन की शोभा बढ़ जाती है। तो सभ्य साधु संत देखते हैं तो उनके मन में ये भाव पैदा होता है कि आत्मा जो है जल्दी से जल्दी संसार त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार कर ले, वे जिन शासन के अंदर समर्पित हो जाए। लेकिन आप देखते हो तो आपके मन में क्या आता है, कुंवारा है तो आपने जल्दी से सगाई ब्याह कर दिया है ना, अपनी लड़की बड़ी हो गई है, चलो उनसे जो है संबंध की बातचीत करें, उसको संसार में रोकने का आप प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है गौतम स्वामी, जब आप विचार करेंगे साधु संत को क्यों ऐसा मन में आता है स्वाभाविक है। जब गौतम स्वामी सरी के 4 ज्ञान 14 पुरों के धारी, उनके मन में ये भाव पैदा हो गया कि ये सुबह कुमार दीक्षा लेगा क्या प्रभु आपके पास में, जिसने अभी श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए हैं, ये मुंडित होगा जब दीक्षा लेगा। तो प्रभु कहते हैं हाँ गौतम, ये प्रवर्जित होने में समर्थ है, ये दीक्षा लेगा, समय आने पर ये क्या लेंगे, संसार त्याग करके, राज वैभव छोड़ करके ये मुंडित हो जाएंगे, संयम ग्रहण करेंगे, दीक्षा लेंगे। उसके बाद में गौतम स्वामी के जो समाधान हो गया प्रश्न का, प्रभु महावीर ने समुचित उत्तर दिया है उनके प्रश्नों का, जिससे पुनः प्रभु को वंदन नमस्कार करके वो अपने स्थान के ऊपर आकर के बैठते हैं और बैठ करके अपने ज्ञान ध्यान के अंदर अपने ध्यान साधना में वो लग जाते हैं और विचरण करते हैं। उसके बाद में भगवान महावीर स्वामी किसी समय कुछ समय तक उस हस्तिशीष नगर के बाहर जो है पुष्पकर्ण उद्यान के अंदर जो है वहाँ पे विराजमान रहे। लेकिन जब बाद में प्रभु का समय आया कि भी अब यहाँ से विहार करना है, तो उन्होंने वहाँ से जो है विहार कर दिया सभी संतों के साथ में, और जन लाभ को जो है प्राप्त कराते हुए विचरण करने लगे गांव-गांव के अंदर, नगर के अंदर, क्योंकि एक जगह के ऊपर साधु संत जो है, ये भगवान भी जो है तीर्थंकर भी वो एक जगह के ऊपर चातुर्मास के सिवा कहीं पर भी ठहरते हैं, वो भी अलग अलग जगह के ऊपर जो है विचरण करते हैं। इसलिए तो ये शासन क्योंकि जब तक आप विचरण नहीं करेंगे, गांव-गांव के अंदर नहीं जाएंगे, कि धर्म का उद्योत नहीं होगा, लोगों को धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, लोगों को आप समझा नहीं सकेंगे कि धर्म क्या है, आत्मा क्या है, और ये जीव क्या है, और शरीर क्या है, और मोह माया के अंदर ये संसार की काया, मोह माया में पड़े हुए जो है आत्मा का सदगति कराते हैं कि दुर्गति कराते हैं, ये जब तक नहीं समझाएंगे तब तक लोग अपना आत्म कल्याण कैसे करेंगे। इसलिए गांव-गांव जो है फिर करके साधु संत जो है धर्म का उपदेश देते हैं। और पहले ये था कि हर गांव, छोटे छोटे गांव खेड़े के अंदर रुक करके साधु संत जो है, अब तो क्या होता है, एक बड़ा लक्ष्य रहता है कि यहाँ चातुर्मास के लिए जा रहे हैं, दिन कम है तो धन जो है एक साथ में लंबा विहार, तो छोटे छोटे गांवों के अंदर जो है वहाँ पे रुकना नहीं होता है। लेकिन पहले छोटे छोटे गांवों में भी विचरण करते थे, हजारों। अभी हमारी संख्या जो है, जैसे कहते हैं साउथ के अंदर पहले जो है कितनी जनसंख्या थी, जैनों की बहुत जनसंख्या थी साउथ के अंदर, और साधु भी बहुत थे। यहाँ मदुरई से लगा करके मद्रास तक के बीच में गांव-गांव के अंदर 50,000 साधुओं को सूली पे चढ़ा दिया था। कितने? 50,000 जैन साधुओं को सूली के ऊपर चढ़ा दिया था एक साथ में। और उसके साथ में यानी कि आप अगर ये धर्म छोड़ देते हैं, आप हमारा धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो आप जिंदे रह सकते हैं, नहीं तो आप जैन नाम से जो है बचेंगे नहीं। तो 5 लाख श्रावकों को, लोगों को जो है उनको भी सूली पे चढ़ा दिया, कत्लेआम कर दिया था। इतने लाखों लोग थे इधर यहाँ पे जैन धर्म को मानने वाले। तो ऐसे जो है ये अभी तो हमारी संख्या क्या हो गई, अल्पसंख्यक की गिनती में आ गई। किसमें आ गए? अल्पसंख्यक है ना। लेकिन पहले बहुत ही जैन संख्या हमारी
जैनों की संख्या हर क्षेत्र, हर प्रांत के अंदर, हर देश के अंदर। तो ऐसे जो है प्रभु महावीर जब साधु संत को ये तीर्थंकरों की परंपरा है, शासन की परंपरा है कि एक गांव से दूसरे गांव के अंदर विचरण करना, वहाँ के लोगों से मिलना, उनको धर्म का उपदेश देना, वहाँ पे ठहरना। तो पहले वो इस प्रकार जो है वो करते थे, तो गांव गांव में वो प्रचार होता था। अब जो है छोटे छोटे गांवों में वो प्रचार नहीं होता है, सीधे यहाँ से वहाँ 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का बिहार एक साथ में करते हैं। तो जिसके अंदर जो है बीच में गांव में रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता और लोगों से जनसंपर्क भी नहीं होता। तो इस तरह से जनसंपर्क करने के लिए, जैसे आजकल के नेता को कहते हैं कि आप जो है जनसंपर्क कीजिए, जन जन के अंदर जाकर के आप मिलेंगे, उनके दुख दर्द को सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो जनता आपके साथ में आएगी, है ना। आपको बिना मांगे हुए वोट मिल जाएंगे, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आदमी अच्छा है, काम करने वाला है। ऐसे ही साधु पहले जनसंपर्क करते थे, हर जन जन से मिलते थे, उनको जो है धर्म का उपदेश देते थे, उनको सत्य कुव्यसन को त्याग करने के लिए उन्हें आह्वान करते थे, उन्हें सही मार्ग के ऊपर चलने के लिए जो है प्रोत्साहित करते थे। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे प्रभु महावीर अपनी धर्म की परंपरा के अनुसार वो तीर्थंकर हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। तीर्थंकर भगवान के लिए जैसे साधु के नियम है ना, कि भाई दिन में चलना है, रात में नहीं चलना है ना, नियम है ना। तो वैसे वो नियम से ऊपर है तीर्थंकर भगवान, क्योंकि दिन हो चाहे रात हो उनके लिए तो समान है। केवल ज्ञान में उनको तो साफ नजर आता है, अंधेरे में भी उनको केवल ज्ञान में क्या है, उनको कोई अंधेरे का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए, लेकिन वो अपने पर विचरण की वगैरह की, आहार की मर्यादाओं का पालन वो करते हैं, तभी तो वो दूसरों को उपदेश दे सकते हैं पालन करने के लिए। तो ऐसे जो है प्रभु महावीर वहां से विचरण करने के लिए आगे निकल गए हैं और उनके साथ में सभी संत विहार करते हुए इधर सुबाहु कुमार, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी से श्रावक के 12 व्रत लिए। कई लोग जो है महाराज को खुश करने के लिए हाथ जोड़ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई महाराज को खुश करना है तो हाथ जोड़ने, मन में तो पचकान लेने की इच्छा नहीं होती है ना, इसलिए। लेकिन अब जबरदस्ती के महाराज का मन खुश हो जाएगा, हाँ भाई श्रावक जी ने सौगन लिया, खाली नहीं गया, है ना। तो अच्छा सौगन लेकर हाथ जोड़ते तो उसमें भी क्या करते हैं, वो सीधा हाथ नहीं जोड़ते, पूरा गैप रख के उसमें भी नाटक होता है कि हाँ महाराज का मन उसके आप मन से नहीं, मन में नहीं धारण करते हैं कि भाई मैंने ये सौगन लिया है करके, है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं और कई जो है नियम कि भाई हमें शासन मिला है, जैन शासन जैन धर्म मिला है, अनंत पुण्यवानी से मनुष्य का भोग मिला है, और पिछले जन्म में हमने जो शुभ कर्म किया है, धर्म नियम किया है, जिसके वजह से हमको ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो हमें इस भव के अंदर में भी कुछ करना चाहिए। अगर इस भव में कुछ नहीं किया तो फिर क्या होगा, आगे कहाँ जाएंगे, न मालूम किस योनि के अंदर जाएंगे। अगर कोई धर्म नियम नहीं किया, त्याग तपस्या दया दान नहीं किया, तो ये मनुष्य भव वापस मिलने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तिरंज गति में चले जाए, कीड़े मकोड़े बन जाए, नाली के कीड़े बन जाए, गटर के कीड़े बन जाए, गोबर के कीड़े बन जाए, इसका कोई पता नहीं है, और अनंत दिमाग बने। हमारी आत्मा, हमारे जीव जो है, हमने अनेक बार जो है कीड़ों के रूप में जन्म लिया है, गंदगी के अंदर जन्म हुआ है। अभी तो हमें गंदगी सुहाती नहीं है ना। थोड़ा सा गटर का अगर मैन होल खुला होता है ना, वहां से बांस आ रही होती है तो क्या करते हैं, नाक बंद करते हैं, है ना, रुमाल लगाते हैं, नाक बंद करते हैं, अरे छी बहुत बांस आ रही, मुंह बिगाड़ते हैं, बहुत बदबू आ रही है ना। लेकिन उसी के अंदर हमने कई बार जन्म लिया था, उस समय वहां पे बांस नहीं आती थी, वही खाना होता था, वही निष्ठा खाना पड़ता था, सुकर के रूप में, यानी भटूरे, सुअर, है ना,
सुअर के रूप में जन्म लेते हैं तो रहना खाना सब कुछ किस में है? वहाँ गटर में कीचड़ कादे के अंदर जो है वहीं वो पड़े रहते हैं, उसी के अंदर है? वही खाना वही पीना, वो गंदा पानी पीना, गंदा ही खाना खाना और गंदे में ही रहना, सब कुछ उनका वही होता है। तो ऐसा हमने एक बार नहीं अनेक बार हमारी आत्मा ने ऐसे सब योनि के अंदर जन्म लिया है। तो अब अच्छा जन्म लेना है तो प्रभु कहते हैं कि धर्म ध्यान करो, त्याग तपस्या करो, दया दान करो, जिससे जो है आने वाला समय हमारा सुखमय होवे, आनंदमय होए, निरापद होए, किसी प्रकार की जो है बाधा नहीं आए। अभी हम तो ये सोचते हैं कि हमारी ये तकलीफ आ गई, हमारे वो तकलीफ आ गई, तो क्यों आती है ये भी आपको जो है समझना पड़ेगा। तो आगे चरित्र में भी आपको बताएंगे। तो भगवान महावीर स्वामी वहाँ से विचरण करने के लिए निकल गए। सुबाहु कुमार अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था कि इतने समय तक मैं संसार के काम भोगों के अंदर लिप्त बना हुआ था, पांचों इंद्रियों के सुख भोग रहा था, नाटक खेल तमाशे गाना बजाना वगैरह ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि जब उस समय तक मुझे मनुष्य भोग की सार्थकता का पता नहीं था। लेकिन प्रभु महावीर का पदार्पण हुआ और प्रभु महावीर के पास में मैं गया, प्रभु महावीर का उपदेश श्रवण किया, वाणी सुनी और मनुष्य भोग की क्या सार्थकता है, मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला, किस लिए मिला। जन्मने से पहले मैंने पहले शुरुआत में कहा था, जन्म से पहले किया इकरार था, भूल गया क्या प्रभु से कहेगा। जन्म लेने के पहले जब माँ के गर्भ में पेट में थे, उस समय वहां पे जो है न कोई वहां पे हवा आती थी, कोई एयर कंडीशन नहीं, पंखा वगैरह कुछ नहीं है, खिड़की वगैरह है हवा आने के लिए, कुछ नहीं। माँ के पेट के अंदर थे तो वहाँ न वहाँ पे अच्छा खाना, न कोई अच्छा पीना, है? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी, क्या था वहाँ पे खाना? है? मालपुआ है, रबड़ी का मालपुआ। क्या था वहाँ पे खाना? कुछ भी नहीं था, न अच्छा कोई खाना था, न कोई अच्छा पीना था, कोई शरबत जूस वगैरह, है ना, कोका कोला, ठंडा, स्प्राइट, है, कुछ था क्या? है? कुछ भी नहीं था। कैसे वहाँ पे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने 9-9 महीने जो है वहाँ पे उस जंगल काल कोठरी के अंदर रहे हुए हैं। एक दिन भी अगर कमरे में बंद कर दे आदमी को तो आदमी क्या हो जाता है बोलो? परेशान हो जाता है। तो 9 महीने 9.25 महीने जो है अभी तो मोबाइल और टीवी है तो पूरा दिन निकाल देते हो कि रूम में बंद कर दे, मोबाइल में टाइम पास हो जाए। अच्छा, अरे भाई वो दरवाजे वगैरह खिड़कियां वगैरह बंद कर दो तो घबरा जाएंगे। आप खुद अंदर से बंद करके बैठे तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन बाहर से कोई बंद करके चला गया, चाहे कमरा नहीं, चाहे पूरे मकान में है, बाहर से कोई ताला लगा के चला गया, तो उस समय क्या हालत हो जाती है? फिर अरे भाई बुलाओ, किसी को बुलाओ, एक बार दरवाजा खोलो, है भाई कहीं जाना नहीं है, लेकिन परेशान हो जाएंगे। 1 घंटा भी हम सुख शांति से वहाँ पे आराम से, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक जो है परेशान रहेंगे। तो वहाँ पे छोटी सी जगह के ऊपर या तो कमरा बड़ा है आपको रहने के लिए, है ना, 10 बाई 12 का कमरा है, लेकिन वहाँ पे तो कितनी जगह थी? गर्भ की थैली छोटी है, छोटी सी, उसके अंदर भी जो है ना हाथ पांव लंबे कर सकते, कुछ नहीं, वो सिकुड़ करके हाथ पांव सब जो है दोनों मुट्ठे ना बंद होती है आंखों के ऊपर, है? कैसे हम जो है वहां पे रहे हैं, कैसे। तो वहां से जब वो रहते हैं तो वहां पे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस काल कोठरी में से, इस जंगले में से, इस तकलीफ कारी जो जगह है, यहाँ से जल्दी से मुझे क्या कर दो, बाहर निकाल दो, मुक्त कर दो। मैं यहाँ से मुझे मुक्त कर दोगे, मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपके साथ आपके चरणों में
क्या है, अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा। वहां पे हमारी आत्मा ने हमारे मन के अंदर कितने विचार किए होंगे उस समय, लेकिन जिस समय हमारा जन्म होता है उस काल कोठरी में से बाहर आते हैं, बाहर की खुली हवा लगती है, और हवा लगने के बाद में जो अंदर में जो वादा किया था, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। वो वादा अपन निभाते हैं कि क्या वादा किया था, हमारा हमको याद ही नहीं है, किसी को भी याद नहीं रहता है। हाँ, जब हमारे पास में ज्ञान आ जाएगा, है ना, अवधि ज्ञान आ जाएगा, तो फिर हम पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या वादा किया था वहाँ पे। लेकिन हर आत्मा उस काल कोठरी में से निकलने के लिए, जैसे कोई आदमी को जेल में बंद कर देते हैं, तो वो वहां पे ऐसे तो वो भले कभी मंदिर नहीं जाता होगा, कभी जो है भगवान को याद नहीं करता होगा, लेकिन जब वो जेल में बंद होता है तो वहां पे भगवान को याद करता है, कहता है भगवान जल्दी से मुझे क्या करो, हे भगवान जल्दी से मुझे जेल से छुटकारा, अरे वकील कोई रास्ता निकाले, कोई ऐसा पॉइंट निकाल दे जिसके वजह से मेरी यहाँ से क्या हो जाए, कितना जल्दी यहाँ से छूटूं। ऐसी जो है मन के अंदर क्या होता है, भावना होती है, और भगवान को बार बार याद करते हैं। लेकिन जैसे जेल से बाहर आ गए राजा बोझ बन जाएंगे, फिर जो है भगवान को याद करने की जरूरत, अरे वह तकलीफ थी इसलिए भगवान को याद किया, अब भगवान को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये है हमारी स्थिति। तो यहाँ लेकिन सुबह कुमार चिंतन कर रहे हैं कि अभी तक मैं जो है संसार में रुल रहा था, भटक रहा था, लेकिन इस भटकते हुए संसार के अंदर मुझे एक आसरा मिला, प्रभु महावीर का शरण मिला, प्रभु महावीर के दर्शन हुए, प्रभु महावीर की वाणी सुनी, और प्रभु महावीर से मैंने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए। अब मैं इनको अच्छी तरह से पालन करूं। तो वह अपने 12 व्रतों का अच्छी तरह से क्या करते हैं, पालन करते हैं। और उसके साथ में देश रहती वो श्रावक बन गए थे। जीव अजीव आदि तत्वों का मर्मज्ञ, यानी वो अब न तत्वों के भी जानकार हो गए। व्रतों को ग्रहण करने के बाद में कुछ उसमें बढ़ोतरी करना है, कुछ नीति नियम लेना है, कुछ न कुछ त्याग पचकान, रोजाना पचकान लेना है। 250 पचकान होते हैं, 14 नियम होते हैं, उनका जो है पालन करना होता है। तो धीरे धीरे हम उसके अंदर जो है बढ़ोतरी कर सकते हैं, और एक अच्छे श्रावक के रूप में, आदर्श श्रावक के रूप में हम जो है प्रमाणित हो सकते हैं। तो ऐसी सुभाव कुमार जो है वह बहुत ही धर्म ध्यान वगैरह में अपना समय व्यतीत करने लगे कि मनुष्य जन्म मिला है, कि खाना कमाना, मौसो करना, घूमना फिरना, ये तो संसार में जब तक जिएंगे तब तक चलता रहेगा। संसार में बैठे हैं जब तक ये चलता रहेगा, लेकिन इस शरीर का कुछ न कुछ उपयोग करना है, उसके लिए वो धर्म ध्यान में अपना समय दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं। और उन्होंने महीने के 10 पोषद व्रत करने का मन बना लिया। कितने? 5 तिथि है, बीज, पांचम, अष्टमी, 11, 14 या अमावस पूनम, जो कोई 14 को मानते हैं, कोई अमावस पूनम को मानते हैं। तो महीने में 10 पोसा है ना, वो करना। और उसके साथ में आइंबिल, कभी आइंबिल कोरे दिन है, 10 दिन 20 दिन तो वो पारना के और उसमें हो जाते हैं, और बाकी 10 दिन हैं तो उसके अंदर भी कभी एकासना है, कभी आइंबिल है, कभी व्यासना है। इस प्रकार जो है वो कोरा मुंह कभी, है ना, ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो इस प्रकार वो साधना करते हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे थे कि ये मनुष्य बहुत मिला है, बहुत पुण्यवानी से पिछले जन्म के अंदर हमने अच्छा पुण्य कमाया, जिसके कारण जो है हमें ये ऐसा अवसर मिला है, तो इस अवसर का जो है लाभ उठा लेना चाहिए। तो सुबह कुमार पोषण व्रत वगैरह करते थे, और जहाँ पोषण कहाँ करते थे, जहाँ पे उन्होंने पोषणशाला बनी हुई थी एकांत के अंदर, जहाँ पे कोई जो है घर का परिवार का कोई
ये करो, वो करो, या लाओ, वो लाओ, पानी नहीं है, वो नहीं है, आवाज़ वगैरह होती है ना, बच्चे रोते हैं, आवाज़ करते हैं, बच्चे स्कूल जाने का समय होता है, इधर आप सामने करके बैठे, इधर स्कूल जाने का समय होता है, मेरे जूते कहाँ है, मेरे वो मोजा किधर है, मेरी किताब नहीं मिल रही है, मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, कंपास किधर रखा है, पेन किधर रखा है, यानी उस समय जो है वो पहले सब बिखर कर रात को जो है रख देते हैं, और फिर जब स्कूल जाने का समय होता है उस समय सब एक एक चीज़ को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। और जितने समय का जाए चक्कर में समय का जाए। तो अब वहां पे जो आवाज होती है घर के अंदर, तो उस समय आपका ध्यान उसमें भटक जाता है, आपका ध्यान नहीं लगेगा। हमारा ध्यान सामयिक के अंदर लगना चाहिए, बाहर क्या बातें हो रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। उसके लिए एकांत स्थान जो है धर्म ध्यान करने के लिए। लेकिन आज तो ये का समय हो गया है कि एकांत स्थान जो है धर्म स्थान है, भवन है, क्या घर में नहीं करके जो है कहाँ करे, धर्म स्थान में जाकर के जो है सामयिक करे। लेकिन अब वहां पर भी जो है ना शांति से नहीं बैठेंगे, पंचायती करेंगे, तेरी मेरी पंचायती, इसकी उसकी पंचायती, कैसी कैसी पंचायती होती है इसके ऊपर हम आगे कल बात करेंगे। अभी तो जो है समय हो गया है, अपना चरित्र देखते हैं, है ना। तो पंचायती कैसे होती है वो कल बताऊंगा आपको। चरित्र के अंदर बताया था आपको, यम घंटा उस कहानी को जो एक आंख गिरवी रखी है करके जो बोल रहा है, और रतन कुमार से लेने के लिए जो बात हुई है, उसने यम घंटा को जो बताया कि माता मैंने उनसे जो है ये कहा है, उन्होंने कहा ये तो पागलपना काम किया, क्योंकि बढ़िया लोग जो है महाजन लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। महाजन लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो चतुर होते हैं। वो तो इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तूने बहुत गलत किया, बोले वो तो क्या समझता, छोटा है, अभी 9 सीखिया है ना, उसको कहाँ से इतना ज्ञान आएगा। तो इसलिए तो, लेकिन वो कहती देखो मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। तो वो कहानी सुना रही थी यम घंटा वेश्या उस कहानी को, कि राजपुर पैठा नगर था, उसके अंदर जो है जो राजा थे उनके जो है संतान पहले नहीं हुई, और उन्होंने जब संतान हुई तो एक के बाद में एक के बाद में एक, कितने 2 बेटे हो गए, और फिर तीसरी बेटी का जन्म हुआ। तो बेटी का जन्म हुआ, 2 का विधाता ने लेख लिख दिया था, पहले बेटे हुए तो पहले बेटे के भाग्य में क्या लिखा याद है, कल ही तो बताया है? पहले बेटो जुआ खेली, पहले में ये लिखा था कि इसकी तकदीर में लिखा है कि जंगल में जाकर के शिकार खेलने का है, शिकार खेलेगा और जीवों को पकड़ेंगे, जानवरों को, और उसको बेच करके अपना गुजारा चलाएगा। दूसरे राजकुमार के भाग्य में लिखा था खांडा बेल, एक बेल मिलेगा, उस बेल के ऊपर सामान लाद करके बेचने के लिए, किराना का सामान है ना, मिर्च मसाला वगैरह जो है ना, हल्दी धनिया जीरा वगैरह है, राई वगैरह है ना, धनिया वगैरह, ये जो मसाला है ना सब्जी में वगैरह में डालते हैं ना, मसाला घर में काम आता है रोजाना, है ना। तो वो मसाला का सामान लेकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गांव गांव के अंदर फिरेगा, खांडा बेल है ना, वो मिलेगा। और अब तीसरी जब कन्या का जन्म हो रहा है तो उसे छठी रात्रि के अंदर विधाता लेख लिखने के लिए जा रहे हैं, और उसके भाग्य में क्या लिखा वो अब बता रहा हूं आपको। उसके भाग्य में ये लिखा है कि ये पूरी इसकी जिंदगी जो है बहुत तकलीफ में व्यतीत होगी, यौवन वय के अंदर ये वेश्या बन जाएगी, मुश्किल से गुजारा होगा। और वेश्या भी वो शरीर बेचना नहीं, लेकिन गाना बजाना वगैरह, अच्छे वेश्या, वो गाना बजाना नाचना वगैरह ये काम करेगी, जीवन भर ही काम करती रहेगी, और लोग ज्यादा नहीं आएंगे, पूरे दिन भर में खाली 1 ग्राहक आएगा। कितना? 1 ग्राहक से वो क्या कमाएगी, कैसे अपना गुजारा करेगी, ये बड़ी समस्या है। बस प्रतिदिन सांझ होते होते
एक व्यक्ति आएगा, उससे जो है उसको गुजारा, जो पैसा मिलेगा उससे गुजारा करना पड़ेगा। ये उसके तकदीर के अंदर जो है लिखा है। यानी उसकी जिंदगी दुखमय व्यतीत होगी। ना अच्छा खाना मिलेगा, ना अच्छा पीना मिलेगा, ना अच्छा ऐश आराम की जिंदगी जीने के लिए कोई सामान मिलेगा। इतनी तकलीफें हैं उसके जीवन में आएगी। हमारी सबकी भी तकदीरें विधाता ने लिखा हुआ है। आप समझिए ना, इस कथा से आपको समझ लेना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन तकदीर में हमारे जो विधाता ने लिखा होगा ना, वही होगा। जितना मिलने वाला होगा उतना ही मिलेगा। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी फिरे संसार, उतना ही समाएगा जितना बड़ा पात्र। एक पात्र, एक बर्तन हमारे पास में है, उस बर्तन के अंदर कितना आ सकता है उतना ही आएगा। अगर शेर भर का वो बर्तन है तो उसमें शेर आएगा, सवा शेर आने वाला नहीं। और आप डालने की कोशिश करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो बर्तन उतना ही है। ऐसे हमारे भाग्य जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, उससे न कम मिलेगा और उससे न ज्यादा मिलेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप भले 24 ही घंटे दुकान के ऊपर बैठ जाओ, तकदीर में जितना लिखा हुआ है, जितनी रोज की आपकी कमाई होगी उतनी आपको मिलने वाली है, उससे ज्यादा मिलने वाले नहीं। जितना लिखा हुआ है उतना ही प्राप्त होगा। और अगर आप दिन भर भी नहीं भी देखेंगे तब भी उतना ही मिलेगा। अगर मन में आपके संतोष है तो आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना मिलने वाला है, उससे न ज्यादा और न कम जितना आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार जो है, जिस समय ये विधाता जब लेख लिखने के लिए आती थी छठी रात्रि के अंदर, तो वहां राज्य का जो प्रधानमंत्री था, सुबुद्धि नामक जो मंत्री था, वो देखता था कि ये रात में, आधी रात के समय ये स्त्री श्रृंगार सजे हुए वो क्यों इधर से उधर भागम भाग कर रही है, दौड़ा दौड़ कर रही है, क्या बातें है। तो उस आखिरी जब कन्या का जन्म हुआ है तब रात्रि में वो सजग थे मंत्री, और उन्होंने उसको कहा ठहरो। किसको कहा? विधाता को। विधाता को कहा ठहरो, क्या है? तो बोले मैं विधाता हूं, भाग्य लिखती हूं। आज छठी रात्रि है। हर बच्चे का जब जन्म होता है, हर जीव का, तो उसकी छठी रात्रि के अंदर मैं जो है क्या करती हूँ, लेख लिखती हूँ उसके तकदीर में क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है कि पहले तो बताता नहीं है, पहले तो विधाता बताती नहीं है, लेकिन अब मंत्री ने बहुत जोर दिया तो उसे बताना पड़ा। तो पहले के भाग्य में यह है, दूसरे के भाग्य में यह है, और तीसरी कन्या के भाग्य में यह है। उसको बदल नहीं सकते कोई भी, है ना। जो लिखा है लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है। वो विधाता चली गई। मंत्री विचार करता है कि ये किसी को बता भी नहीं सकते। अगर राजा को बोलेंगे ऐसा क्या है, ऐसा कैसे होता है क्या, कोई मानेगा? हाँ, आप भी नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बताने में कोई फायदा नहीं, लेकिन समय का इंतजार करो। समय जब आएगा उस समय देखा जाएगा। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, राज सुख के अंदर पले हैं, पढ़े वगैरह सब कुछ किया, होशियार भी हो गए। लेकिन जैसे वो बड़े हुए हैं, इधर राजा का स्वर्गवास हो गया। राजा का स्वर्गवास होते ही जो है वो परिवार बिखर गए, आपस में लड़ाई झगड़ा, ये मेरा ये तेरा, है ना। क्या होता है ऐसी समय के ऊपर परिवार कब बिखरता है कि आपस में संप नहीं होता है, आपस में प्रेम नहीं होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। चाहे वो घर हो, परिवार हो, चाहे संघ समाज हो, चाहे देश हो, राज्य हो, जहाँ भी आपस में अगर संप नहीं है, एक एक के ऊपर तू मैं होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, बिखराव होता है, एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, तो फिर वो पूरा घर परिवार, राज समाज, देश, संघ, राष्ट्र सब क्या होता है, बिखरता चला जाता है। तो इसलिए वैसे ही हुआ, राज्य खत्म हो गया, सब तितर बितर हो गए। वो बड़ा बेटा किधर गया, छोटा किधर गया, लड़की किधर गई, सब पूरा परिवार बिखर गया है।
अब समय निकलता जा रहा था। वो बड़ा बेटा जो है जंगलों के अंदर जो जानवरों को पकड़ पकड़ करके शिकार खेल करके उनको जो है बाजार में क्या करता था, बेचता था और अपना गुजारा वो चला रहा था। लेकिन घड़ी का कांटा आ गया, घड़ी का कांटा आ गया है। अब वो क्या, वो मंत्री जो है उन बच्चों को कैसे ढूंढेगा और कैसे उनके पास में जाएंगे, क्या उनको रास्ता बताएंगे, क्योंकि ऐसा रास्ता बताएंगे कि आप भी विचार करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। वो कैसे होता है वो आगे सुनने से कल पता चलेगा। ओम शांति। वर्ष 2024 के इस आध्यात्मिक चातुर्मास के प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे आपके
नज़रों के सामने ये मंडप हॉल, ये प्रवचन हॉल, ये विमल दरबार भव्यति भव्य रूप से सजा हुआ नजर आ रहा है। इसका एक ही संकेत है कि हम जैनों का एकमात्र पर्व, एकमात्र महोत्सव पर्वाधिराज पर्युषण बहुत ही नज़दीक और बहुत ही निकट आ रहे हैं। तो जैसे ये प्रवचन हॉल सजा है, वैसे सजकर तैयार हुआ है, वैसे हम सब श्रावक श्राविकाओं का भी कर्तव्य है कि हम सब सज धज कर तो नहीं, लेकिन तन और मन से जरूर तैयार हो जाए। तो ऐसे तो पूरे साल 365 दिन हम तपस्या कर सकते हैं, लेकिन पर्वाधिराज पर्युषण के दरमियान तपस्या, और वो भी गुरुदेव के पावन सानिध्य में, ऐसी तपस्या के लिए हम सब तैयार हो जाए, यही श्री संघ की आशा है और यही गुरुदेव की प्रेरणा है। गुरुदेव की प्रेरणा स्वरूप श्री संघ में सामूहिक एकाशने का आयोजन श्रीमान सा संघवी उत्तम चंद जी सा पुष्पा देवी आचा परिवार की ओर से किया गया। अनेक तपस्वियों ने अपना नाम लिखाया है, कई तपस्वी कार्ड भी लेकर गए हैं, लेकिन जो वंचित रह गए हैं, जिन्होंने अभी कार्ड नहीं लिखाया और अपना नाम नहीं लिखाया, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन, बहुत ही समय निकट आ गया है, आप सभी से निवेदन कि यह कार्ड अवश्य लेकर पधारें। कार्ड इसलिए क्योंकि हम अगर पिक्चर भी देखने जाते हैं तो पहले टिकट लेना आवश्यक है, नहीं तो वहाँ भी कोई अपने अंदर नहीं छोड़ते। यहाँ अंदर छोड़ने की बात तो दूर, लेकिन व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, आपकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए ये कार्ड बनाया है। आप सभी से नम्र निवेदन, ये कार्ड अवश्य लेकर पधारे। एकाशना में पुरस्कारी के लिए कुछ नाम आए हैं। श्रीमती सोनिका कोठारी, दिलकुश गांधी, गीता दत्त, आशाबाई चोपड़ा, इन महानुभावों ने पुरस्कारी में अपना नाम लिखा है। इनका श्री संघ से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आपने पूरे स्वेच्छा से पूरे 9 दिनों की पुरस्कारी के लिए अपना नाम लिखा है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य महानुभावों से निवेदन कि आप भी अगर तपस्या करें तो बहुत अच्छी बात, तपस्या ना कर सके तो जो तपस्वी है उनकी सेवा करके ही हम पुण्य कमा सकते हैं, तो अपना नाम जरूर लिखाए। आज गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात संघ की ओर से प्रभावना रखी गई है, सभी प्रभावना लेकर पधारे और बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों के लिए जैन भवन उत्तम अंकित विला में ऊपर चौके में भोजन की व्यवस्था की गई है। आपसे निवेदन कि श्री संघ को आपकी सेवा का मौका जरूर दें, लेकिन प्रवचन के पश्चात एक तो सामूहिक एकाशने में नाम लिखाने हैं और ये एंट्री टिकट भी लेकर आपको पधारना है, इसे ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव की आज्ञा विरुद्ध, प्रभु आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। मिच्छामि। आदि पचकान एकाशना वो श्री एकाशना करने वालों को धन्यवाद। आयनबीन उपवास आज को नहीं। अच्छा, तो आज की माला जो है सुमतिनाथ भगवान, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के नाम की एक माला पहनना, और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक प्रकरण सुनते प्रकरण वो श्री चतारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनंतो धमो मंगलम चतारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवले पनंतो धमो लोगतमा चतारी शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पनंतो धमो शरणं प्रपद्यामि अरिहंतो का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिता धर्म का शरण। 4 सन्ना 4 मंगली 4 उत्तम और सन्ना नहीं कोई होगा। जो भवि प्राणी करे आराधन उसका जय अमर।